क्या हालचाल मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की प्रेजेंटी लग गई क्लास में। आप लोग दिख रहे हैं लाइव। यस, आ गए बिल्कुल शानदार। सुबह सुबह ये क्लास आपके लिए द हिंदू वो कैब की, जिसमें हम न्यू वर्ड सीखते हैं डेली, जो एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो अगर अपने भाइयों को सुबह सुबह जगा दें और उनको भी क्लास में लाए, बोले कि सर की क्लास स्टार्ट हो गई वो कैब की, और एक एक वर्ड सीखते हैं जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर एक वर्ड को मेरे बच्चों कैसे आप लोग सीखते हैं, पहले आपको पता है। अगर आपने पहली की क्लास देखा है तो आपको पता होगा कैसे वर्ड को ट्रिक के द्वारा, इमेज की मदद से, एग्जाम्पल के थ्रू कैसे वर्ड को सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के। और पहला वर्ड देखते हैं आपका क्या रहने वाला है मेरे बच्चों। आपके एग्जाम्स के लिए पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे, और देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा वर्ड। ठीक। तो वर्ड है मेरे बच्चों इनस्क्रूटेबल। इस वर्ड के बारे में देखिए तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपका एडजेक्टिव। अगर इस यहाँ पे देखें इसके मतलब क्या होता है इनस्क्रूटेबल। जैसे कि आप स्कूल के टेबल में क्या करते हैं कि स्कूल के टेबल में आप कोई फार्मूला वगैरह जब टीचर वगैरह आपसे सुनते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, लिख देते हो जल्दबाजी में कि सर आएंगे तो मैं नीचे ऐसे करके ही देख लूँगा। लेकिन वो ऐसा जल्दबाजी में राइटिंग हो जाती है कि वो आपको समझ नहीं आती है। तो इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समझ में ना आना, या फिर रहस्यमय है। जैसे पहेली वगैरह होती हैं तो आप उसे सुलझा नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे वर्ड याद रखेंगे इनस्क्रूटेबल। तैयार हो गया मेरे बच्चों, याद हो गया। यहाँ पे ये भाई साहब हैं, ये देखो यहाँ पे जैसे कि टेबल है, टेबल लिया, स्क्रू मतलब इन्होंने पेंच लिया। पेंच को आप सोच रहे टेबल में कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे डालूं इसको, इन्हें समझ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे भी आप वर्ड को याद कर सकते हैं। तैयार हो गया। अब हम लोग इसके इंग्लिश में देख लेते हैं मीनिंग के तरीके, इंग्लिश में कैसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखो समथिंग इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड मतलब जिसे आप समझ नहीं पा रहे। इंटरप्ट वेरी मिस्टीरियस, कोई ऐसी चीज है इम्पॉसिबल जिसे आप मिस्टीरियस है, मतलब मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय है, समझ नहीं पा रहे। हार्ड टू रीड मतलब आपको रीड करने में कठिन लग रहा है। तो वो वर्ड, वो चीज क्या है आपके लिए इनस्क्रूटेबल है। अब यहाँ पे देखो आपकी कैसे, आप मैंने आपको ट्रिक बताया अभी। इन स्कूल टेबल मतलब इन स्क्रू टेबल, इन स्कूल टेबल, इन स्कूल टेबल में जो फार्मूला आप लोग लिखते हैं वो चीज़ आपको जल्दबाजी में समझ नहीं आती है। तो वहाँ पे वर्ड क्या है, इन स्क्रू टेबल है। स्कूल टेबल पर लिखा इतना कंफ्यूजिंग फार्मूला है कि समझ ही ना आए आपको। आपने जल्दबाजी में ऐसा फार्मूला टेबल पे लिख दिया और वो जल्दबाजी में राइटिंग आपकी गड़बड़ हो गई, तो आपको वो समझ नहीं आ रहा है। तो इनस्क्रूटेबल। वेन एवर समथिंग अ पर्सन फेस और सिचुएशन, मतलब कोई पर्सन है उसके फेस और स्थिति के बारे में आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्ड क्या याद रखेंगे, इनस्क्रूटेबल मेरे बच्चों। ऐसे याद करना है वर्ड को। इनस्क्रूटेबल तैयार हो गया, समझ में आया, कैसा लगा आपको ट्रिक, एक लाइक और थम्स अप करेंगे। और हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मेरे बच्चों बात करते हैं, हर फेस वॉज इनस्क्रूटेबल ऑन हर कुड टेल वॉट सी वॉज थिंकिंग। एक ऐसा पर्सन है, जब आप उसकी फेस की ओर देखते हैं और वो फेस बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, टेल मतलब कह रहा है आपसे कुछ, तो आप उसके फेस के बारे में कुछ जज नहीं कर पा रहे हैं, उसके फीलिंग इमोशन को आप समझ नहीं पा रहे हैं फेस को देखकर। तो वहां पे क्या है, समझ ना आना, इनस्क्रूटेबल। तैयार हो गया। अब इस वर्ड के साइनोनिम्स देखते हैं जो ऑप्शन में आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो पहला साइनोनिम्स यहाँ पे देखो मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब आपको पता हो गया, रहस्यमय में होना, पजल वगैरह देना, पहेली वगैरह देना, या फिर गुम हो जाना, तो समझ ना आना, आपको कैसे सर्च करना, मिस्टीरियस वर्ड। इनेग्मेटिक, इनेग्मेटिक मतलब पहेली जैसी, जैसे आपके दादा वगैरह होंगे तो आपसे पहेली वगैरह पूछते हैं तो आप समझ नहीं पाते इसको कैसे सॉल्व करो पहेली, तो इनेग्मेटिक है। क्रिप्टिक मतलब गुत्था हुआ है तो उसे आप समझ नहीं पा रहे इसको कैसे सुलझाऊं। जैसे आप धागा वगैरह वगैरह ले लो, तो कभी कभी क्या होता है, मान जैसे आप जिससे पतंग उड़ाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, उस वो क्या होता है कभी कभी अरज जाता है आपसे, ठीक है, गुथ जाता है आपस में, खूब गुल्ले गुल्ले बन जाते हैं। अब उसको आप सुलझाने में बहुत टाइम लगाते हो, समझ नहीं आता किधर से करूं किधर से क्या होगा, तो ये सही धागा सुलझ पाएगा, नहीं समझ पाते ना। तो वहां पे क्या होगा, क्रिप्टिक वर्ड आपका हो गया। वर्ड तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। ओबियस, ओबियस का मतलब क्या, जो चीजें आपकी क्या है, क्लियर है।
बिल्कुल स्पष्ट, जो साफ साफ आपको मेरे बच्चों क्या हो दिखाई दे, ओबियस हो गया। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई बोतल वगैरह है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट आपकी वस्तु है, ठीक है, आप इस पार से उस पार देख पा रहे हैं, तो क्या है ट्रांसपेरेंट। क्लियर मतलब साफ साफ लिखना, साफ साफ चीजें होना, या फिर आपके दादा साफ साफ आपसे पहली वगैरह पूछ रहे हैं तो आपको वो साफ साफ समझ में आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या इसका जवाब हमें देना है, तो वहां पे क्या है आप क्लियर हैं। तो ये आपकी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो ऑप्शन में मिल सकते हैं मेरे बच्चों। वर्ड आपने आज का क्या देखा, इन स्क्रू टेबल मतलब इन स्कूल टेबल में ऐसा फार्मूला लिखा जो समझ में ही ना आए, तो क्या है इन स्क्रू टेबल आपका है, ऐसे याद कर लेना आपको, ठीक है। माइंड में तैयार होगी, ट्रिक आपकी सेव होगी। और अगर वर्ड अच्छा लगा हो तो आप लोग एक थम्स अप करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चों एबोलेशन। एवोल्यूशन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप लोग देख रहे हैं नाउन। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में हमने आपको बताया हुआ मेरे बच्चों आईओएन मिल जाता है, तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होता है आपका नाउन, ये आपको बताया गया है, ठीक। ये बात आपको क्लियर होगी, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गया और आपने लिख भी लिया होगा। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज को या समाप्त कर देना या उसे इंड कर देना। जैसे यहाँ पे ये भाई साहब देखो, इन्हें किसी पुलिस वाले ने क्या किया, हथकड़ी इनके हाथ में डाला और इन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर उसको तोड़ दिया और अपने आप को आजाद कर लिया। उन्मूलन करना, उस चीज में उल्लंघन कर देना, उल्लंघन करके उस चीज को समाप्त कर देना, तो एवोल्यूशन वर्ड आपका होगा। समझ में आया वर्ड, क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मीनिंग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, समापन करना, समाप्ति, उन्मूलन करना या फिर उसे रद्द कर देना। जैसे ये भाई साहब ने किया काम, ऐसा काम किया इन्होंने, तो एबोलिशन मतलब रद्द कर देना। अब हम लोग देखते हैं इसकी मीनिंग इंग्लिश में कैसे आप लोग कर सकते हैं। सिंपल वे में यहाँ पे आप लोग देखेंगे द ऑफिशियल एंडिंग और नॉर्मल एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग स्पेशली अ सिस्टम लॉ और प्रैक्टिस। समझ पा रहे हैं, जो ऑफिशियल एंड ऑफिशियल जो चीज़ें होती हैं, सिस्टम होते हैं, जो लॉ होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें आप आसानी तरीके से स्टॉप कर पा रहे हैं, मतलब उस चीज़ों को समाप्त कर पा रहे हैं आप, तो एबोलिशन वर्ड हो गया। यहाँ पे देखो ट्रिक के द्वारा कैसे याद करेंगे वर्ड को, ट्रिक के द्वारा ऐसे याद करना है, अबोलिश, एबोलिशन इक्वल टू अबोलिश। याद करना कैसे है आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे बच्चों, कैसे देखो, एबोलिश इक्वल टू एबोलिशन, एबोलिश बोलिश, बोलिश बोल के खत्म करना, एबोलिशन एबोलिश बोल के खत्म करना। कोई भी बात वगैरह है उसको बोलकर आप खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, एबोलिशन वर्ड। देखो यहाँ पे देखो, जब किसी चीज को बोलकर खत्म कर दिया जाए तो यानी एबोलिश कर दिया जाए। जब किसी चीज को बोलकर खत्म कर रहे हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं, एबोलिश, एबोलिश कर रहे हैं, तो वर्ड आया आपका एबोलेशन, मतलब समाप्ति करना, उन्मूलन करना। यहाँ पे देखो एबोलेशन, एबोलिश करने की प्रक्रिया, समाप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं एबोलेशन। एबोलिश मतलब जहाँ पे आप बात समाप्त कर रहे हैं, बोलिश मतलब बात को समाप्त कर रहे हैं, तो वहां पर एबोलेशन वर्ड आपका तैयार हो गया। क्लियर हुआ मेरे बच्चों, यस। कैसा लगा, अच्छा लगा ना, बिल्कुल यस। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे वर्ड को। तो यहाँ पे देखो, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी वॉज अ ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमन राइट। जो स्लेवरी वगैरह है, जो दासी वगैरह होती हैं, जो दास होती हैं, उनको अधिकार दिया जा रहा है। एबोलिशन का मतलब समाप्त करने का, तो ऐसे वर्ड को आप लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग साइनोनिम्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, समाप्ति में जाना, उसे समाप्त कर रहे हैं आप लोग, इंड कर रहे हैं या फिर रद्द कर रहे हैं, उसे कैंसिल कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आप वर्ड बोल सकते हैं। टर्मिनेशन मेरे मत बच्चों क्या होता है, अंत कर देना, किसी भी चीज़ का अंत करना। जैसे कोई धर्म वगैरह है, किसी राज प्रथा है, या कोई आपसे युद्ध वगैरह कर रहा है, तो आप उस युद्ध को अंत कर दे रहे हैं, अब ये दोबारा युद्ध नहीं होगा, टर्मिनेशन वर्ड हो गया। इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन कर देना। आप लोग वर्ड समझ में आ गया मेरे बच्चों। एंटोनिम्स में बात कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं।
इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट, आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग वगैरह स्थापना कर रहे हैं, या मेरे बच्चों धर्म को स्थापना देना, या कोई न्यू चीज़ आप स्थापना कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ पे ख़त्म अंत वगैरह नहीं कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूशन का मतलब आप निरंतर किसी भी काम को कर रहे हैं। एडॉप्शन मतलब अंगीकरण करना, उस चीज़ को लेना, एडॉप्ट करना। एडॉप्शन कहलाता है अंगीकरण कर रहे हैं आप उस चीज़ को। वर्ड तैयार हो गए। वर्ड क्या देखा मेरे बच्चों आपका? एबोलेशन। एबोलेशन, एबोलिस। एबोलिस मतलब बात को जो खत्म कर रहे हैं। एबोलिस, बोलिस, बोलिस मतलब बात को खत्म कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आता है? एबोलेशन मतलब समाप्ति में आना, समापन करना, उन्मूलन करना, रद्द करना। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। और इमेज आप लोग देख रहे हैं कैसे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। वर्ड आपको मेरे बच्चों समझ में आया? कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आप लोग यस का कमेंट करते हैं अगर समझ में आ रहा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं, और ये कुछ थोड़ा सा आज की क्लास में मैनेज करेंगे, कल अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरे बच्चों आपकी स्क्रीन पे, और इस वर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं क्या रहने वाला आपका। एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है? एडजेक्टिव। वर्ड के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग ईमेल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो भाई साहब हैं, पूरा पाषाण काल, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, पूरा पाषाण काल, या फिर पढ़ते हैं आप लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना। तो जो हड़प्पा सभ्यता या पूरा पाषाण के लोग थे, वो बहुत पुराने लोग हो गए थे। कैसे लोग होते? पुराने लोग थे। आज के ज़माने में कैसे लोग हैं? मॉडर्न लोग हैं। तो एंटी डुविलियन का मतलब होता है जो पुराना हो, जो बीत चुका हो, मतलब जो बहुत पुराना हो गया हो, तो एंटी डिलुवियन आपका वर्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ये भाई साहब है, पहले ऐसा कुछ पहनाव था, अब आज के ज़माने में आप लोग देख रहे हैं मेरे बच्चों कुछ अलग तरीके का पहनाव है। आप लोग देख रहे हैं शर्ट वगैरह वगैरह चल रहा है। तो वो बहुत चीज़ें पुरानी हो गई हैं, आपकी जो हिस्ट्री में चीज़ें दी गई हैं वो बहुत पुरानी हैं। अब जो न्यू चीज़ें हो रही हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक, वर्ड समझ में आ गया? एंटी डिलुवियन का मतलब जो बहुत पुराना हो। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, पेन को चेंज करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं बहुत पुराना या प्राचीन होना या फिर आदिकालीन में आना। ठीक, अब इसके हम लोग ट्रिक के बारे में बात करते हैं, कैसे वर्ड को आप लोग यहाँ पे सेव रखेंगे। यहाँ पे देखो, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन में आ जाना, आउटडेटेड हो जाना, डेट से बाहर हो जाना। बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम, मतलब जो प्राचीन हिस्ट्री के बारे में बात करता हो, बहुत पुरानी चीज़ें हों, ओल्ड फैशन हो गई हों, तो वहाँ पे एंटी डिलुवियन वर्ड आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लर्न टू ट्रिक, ट्रिक के द्वारा से कैसे वर्ड को याद करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग कलर को चेंज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? आप लोग यस का कमेंट करते हुए चलेंगे मेरे बच्चों। यहाँ पे देखो एंटी डिलुवियन, यहाँ पे क्या लिखा गया? एंटी मतलब विरोध करना, डिलुवियन का मतलब फ्लड या बाढ़ आ जाना। फ्लड से पहले का जो जमाना था वो बहुत पुराना था। एंटी मतलब विरोध करना, डिलुवियन मतलब फ्लड मतलब बाढ़ आना, बाढ़ आने से पहले जो था वो बहुत पुराना था। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी या आउटडेटेड लगे तो सोचो ये तो एंटीडिलुवियन है। जब कोई चीज़ आपको बहुत पुरानी लगे, बहुत आउटडेटेड लगे, तो वहाँ पे वर्ड आपके माइंड पे आ जाना चाहिए मेरे बच्चों, एंटीडिलुवियन। तैयार हो गया? ऐसे आपको याद करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। माई ग्रैंड फादर स्टिल यूज एन एंटीडिलुवियन टाइपराइटर। जो मेरे ग्रैंड फादर हैं, ये अभी तक भी क्या कर रहे हैं? एंटीडिलुवियन टाइपराइटर यूज कर रहे हैं। जो पुराना टाइपराइटर है अभी तक उसको यूज कर रहे हैं, न्यू मॉडर्न पे, न्यू कल्चर पे नहीं जा रहे हैं, जो पुराना था उसी को यूज कर रहे हैं। तो एंटीडिलुवियन तैयार हो गया। अब हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं यहाँ पे। एंशियंट मतलब आपने देखा प्राचीन, जो प्राचीन काल के लोग होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो प्राचीन बहुत पुराना हो गया। ठीक है, आउटडेटेड हो जाना, किसी भी फैशन का गुजर जाना। जैसे कि आप अभी तक पैंट वगैरह जो आप लोग सिलवाते थे, पहले चलता था बैगी वगैरह, नैरो, जो बहुत आउटडेटेड फैशन हो गया। आर्किक मतलब पुरातन, जो लोग होते पुरातन तत्व वगैरह होता है उसे आर्किक बोल सकते हैं। एंटोनिम्स जो एग्जाम में आपको मिलेंगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब समयकालीन, समय के अनुसार बदलना, समय के अनुसार आप अपने आप को ढालना, समय के अनुसार चेंज करना।
तो कंटेम्प्रेरी है। मॉडर्न मतलब जो आधुनिक, आज के ज़माने में जैसे लोग कपड़े वगैरह पहनने हैं वैसे पहले पुराने ज़माने में नहीं पहने जाते थे, तो मॉडर्न कल्चर आ गया। करंट जो वर्तमान में आपका चल रहा है, तो करंट आपका हो गया। तो वर्ड मेरे बच्चों तो क्या सीखा? एंटी डिलुवियन। एंटी डिलुवियन मतलब एंटी मतलब विरोध, डिलुवियन मतलब फ्लड, बाढ़ से पहले का ज़माना जो था वो बहुत पुराना था। जब कोई बहुत चीज़ पुरानी दिखे या फिर आउटडेटेड लगे तो वर्ड आपको ध्यान आना चाहिए एंटी डिलुवियन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों आपका इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपके मेरे बच्चों? नाउन। वर्ड क्लियर हुआ? और नाउन कैसे पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? अभी मैंने आपको बताया किसी भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखेगा तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा उस वर्ड का? नाउन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देखो, इमेंसिपेशन जैसे इनके हाथ में 2 हथकड़ी वगैरह थे, इन्होंने क्या कहा? मैन स्केप। मैन स्केप, स्केप का मतलब क्या होता है? कल की क्लास में आपको डिस्कस किया था। स्केप का मतलब होता है बच निकलना। क्या करना? बच निकलना। तो मैन ने क्या किया? इस हथकड़ी को पूरी ताकत लगाकर तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? बच निकले। जंजीर से क्या हो गया? बच गए। इनके हाथ क्या हो गए? फ्री हो गए। अभी बंधे थे, जैसे ही इन्होंने तोड़ा तो ये क्या हो गए? फ्री हो गए, इनके हाथ दोनों खुल गए। तो मैन स्केप। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति पाना किसी चीज से, फ्री हो जाना, या आप फ्रीडम आपको दिया जाए, रिलीज किया जाए। किसी जेल वगैरह में आप कैदी हैं, वहां से आपको रिलीज किया जा रहा है, तो आप इमेंसिपेशन किए जा रहे हैं, वहां से फ्रीडम आपको दिया जा रहा है, आपको छूट दी जा रही है, मुक्त किया जा रहा है आपको। तो वर्ड क्या याद रखेंगे? इमेंसिपेशन। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मुक्ति पाना, स्वतंत्र, आज़ादी, बंधन से छुटकारा। जैसे ये बंधन इनके पास दोनों हाथ बंधे हुए थे, इन्होंने क्या किया? बंधन से छुटकारा पा लिया। तो वर्ड क्या है? इमेंसिपेशन। तैयार हो गया? अब यहाँ पे मीनिंग के बारे में देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जस्ट वेट। यस, यहाँ पे देखो, द एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री फ्रॉम स्लेवरी, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन, गेनिंग फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। जो स्लेवरी वगैरह थे, जो कंट्रोल करने वाले रिस्ट्रिक्शन थे, मतलब तो वहां से क्या किया इन्होंने? गेनिंग प्राप्त किया, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता प्राप्त की। तो इमेंसिपेशन आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे वर्ड के ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे वर्ड को आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, लर्न टू ट्रिक। ई मतलब एग्जिट, मैन, सिचुएशन, इमेंसिपेशन। इस वर्ड को कैसे तोड़ना है, यहाँ पे तोड़ के आपको दिखाया गया वर्ड को। पेन को चेंज करते हैं, आपको तोड़ के मैं वर्ड को दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे इमेंसिपेशन लिखा तो ई का मतलब यहाँ से निकाला एग्जिट। ई का मतलब क्या निकाला? एग्जिट। और फिर यहाँ पे देखो मैन वर्ड मिला आपको। क्या मिला? मैन। मैन का मतलब क्या हुआ? आपका आदमी। सिचुएशन मतलब क्या होता है? स्थिति। यहाँ पे सिचुएशन वर्ड आपका निकाल लिया गया, सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन मतलब स्थिति। ई मतलब एग्जिट, मैन मतलब आदमी। आदमी क्या कर रहा है? स्थितियों की जो जैसी स्थिति थी उस सिचुएशन से क्या कर रहा है? वो बाहर निकाल रहा अपने आप को। आदमी अपने आप को क्या कर रहा है? उस सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है। तो वहां पे क्या कर रहा है? उस स्थिति से फ्रीडम पा रहा है, वो मुक्ति पा रहा, आज़ादी पा रहा। तो वर्ड क्या है? इमेंसिपेशन। ऐसे ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, मैन ने सिचुएशन से एग्जिट ले लिया। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी बंधन से आजाद होता है तो वर्ड को सोचो क्या आता है? जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का समूह आपको ग्रुप दिखे और वो ग्रुप और व्यक्ति दोनों ये अगर किसी भी बंधन से आजाद हो रहे हैं तो वर्ड आपको ध्यान रखना क्या आता है? इमेंसिपेशन। ऐसे ध्यान रखना मेरे बच्चों। क्लियर हुआ? वर्ड आपको तैयार हो गया? वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, अब्राहम लिंकन जो थे वर्कड फ्रॉम द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स इन अमेरिका। जो स्लेव मतलब जो दास वगैरह होते, दासी वगैरह होते, स्लेव से दासी वगैरह, स्लेव दास जो होते हैं, उनके लिए जो वर्क किया वो कैसा किया? इमेंसिपेशन, मुक्ति का काम किया उनके लिए, फ्रीडम के लिए उनके काम किया। कौन काम किया? अब्राहम लिंकन ने। ऐसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू वर्ड को समझ लेना है। साइनोनिम्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, साइनोनिम्स में वर्ड आपका है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? आपको लिबर्टी दी जा रही, फ्रीडम दी जा रही है। डिलीवरेंस का मतलब आप उदार। ठीक है, फ्रीडम आप स्वतंत्र हैं। क्लियर हो गया? और एंटोनिम्स हम लोग देखते हैं। एंटोनिम, इंस्लेवमेंट। इंस्लेवमेंट मतलब दासता बनाना, उसको दासी बनाना। सब्जुगेशन मतलब अधीनता देना। कैप्टिविटी मतलब उसे कैद कर लेना, पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना, उसे छोड़ना,
नहीं है, रिलीज नहीं करना है, उसको पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया उसको। तो ये क्या है, एंटोनिम्स आपके। वर्ड मेरे बच्चों आपका तैयार हो गया। आपने वर्ड को सीखा इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन वर्ड को ऐसे ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति या समूह किसी बंधन से बंधे हों तो वहाँ पे एक वर्ड आपके दिमाग में मेरे बच्चों आना चाहिए, इमेंसिपेशन, ऐसे याद रखना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका विजिलेंस। अब विजिलेंस वर्ड को क्लियर करते हैं। विजिलेंस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब देखो यहाँ पे नाउन क्यों हुआ, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ANCE मिल जाता है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना। किसी भी वर्ड के लास्ट में बच्चों ANCE अगर आपको वर्ड मिल जाए लास्ट में, तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, नाउन होगा। ये आप लोग मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ANC आपको मिलेगा तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर हो गया। अब वर्ड के बारे में देखते हैं। विजिलेंस का मतलब होता क्या है। विजिलेंस का मतलब होता है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये कोई सोल्जर्स वगैरह है, एक सोल्जर है। आप अगर सोल्जर हैं और आपके सामने कोई कमांडर वगैरह आ जाता है, तो आप बहुत सतर्क होकर उसे सलामी करते हो, सलाम देते हो उसे, करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, बिल्कुल सतर्क। तो विजिलेंस का मतलब होता है सतर्क रहना, केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, वेरी होना, एक्टिव रहना, अलर्ट रहना। तो वहाँ पे वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, विजिलेंस। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके मीनिंग, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे वर्ड को तैयार करना है, और माइंड पे आपके एक मेमोरी बेस आपको वर्ड को सेव करना है, विजिलेंस को। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, और ये बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, सतर्कता, चौकसी होना मतलब चौकन्ना रहना किसी काम के प्रति, सावधानी, निगरानी। जैसे अभी तक आप लोग देख रहे हैं चोर वगैरह चल रहे थे फोन, तो आप लोग क्या नाइट में क्या रहते, सतर्क रहते थे। तो विजिलेंस मतलब सतर्क रहना। यहाँ पे देखो, बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट ऑल टाइम। ऑल टाइम आप क्या रहते हैं, बीइंग केयरफुल रहते हैं मतलब सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, आप सतर्क रहते हैं ऑल टाइम। कोई भी समय हो, डे हो, नाइट हो, किसी भी वक्त, हर एक घड़ी का सेकंड, हर एक मिनट में आप क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, विजिलेंस वहां पे। अब यहाँ पे याद करने की ट्रिक देखो, जो आपको माइंड पे सेव रखना है। देखो विजिलेंस वर्ड, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पेन को चेंज करेंगे। देखो विजिलेंस, और यहाँ पे देखो विजुअल सेंस। विजिलेंस, विजुअल सेंस, अपनी आंखों में को हमेशा खुला रखना। मतलब यहाँ पे जो विजुअल सेंस लिखा हुआ है, विजिलेंस से याद रखना है आपको विजुअल सेंस। विजुअल सेंस का मतलब क्या होता है, अपनी जो आंखें हैं, आपकी जो आंखें हैं उसे हमेशा खुला रखना। तो आपकी जब आंखें हमेशा खुला रहेंगी तो आप क्या होगे, हमेशा अलर्ट रहोगे। रहोगे कि नहीं, सावधान रहोगे कि नहीं। जब आपकी आंखें खुली होंगी सावधान रहोगे, आंखें अगर मिच गई तो आप गए काम से। तो ये ध्यान रखना है। तो विजिलेंस का मतलब क्या होगा, सावधान रहना। यहाँ पे देखो, जब भी अलर्ट रहो तो सुनो, याद रखो। क्या, जब भी अलर्ट रहो तो सुनो, याद रखो। क्या याद रखोगे, विजिलेंस। जब भी अलर्ट रहोगे तो वहां पे एक वर्ड याद रखोगे, विजिलेंस, मतलब अलर्ट रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। ठीक, कंफर्म हो गया। अब एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे देखते हैं हम लोग। मेरे बच्चों ये एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस इंक्रीज देयर विजिलेंस ड्यूरिंग द फेस्टिवल सेशंस। मतलब जो फेस्टिवल आपके सेशंस वगैरह होते हैं, फेस्टिवल के जो ओकेजन्स वगैरह आपके होते हैं, त्यौहार वगैरह जो आपके होते हैं, ठीक है, इसमें जो पुलिस होती है वो अपने आप को इंक्रीज करती है और सतर्क रखती है। फेस्टिवल में सतर्क रहते हैं, कहीं लड़ाई दंगे वगैरह ना हो जाए। तो वहाँ पे पुलिस क्या रहती है, चौकन्ना रहती है, बिल्कुल सतर्क, अलर्ट रहती है। अभी आपने जैसे मुसलमान वगैरह का त्यौहार होता है तो वहाँ पे पुलिस कैसे बहुत सतर्क, जैसे हिंदुओं का त्यौहार होता है तो वहाँ पे भी पुलिस सतर्क रहती है, बिल्कुल अलर्ट अलर्ट रहती है, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। तो उस समय क्या है, वर्ड विजिलेंस ध्यान रखना है। कंफर्म हो गया। साइनोनिम्स आप लोग देखेंगे। साइनोनिम्स, वॉचफुलनेस मतलब चौकसी, मतलब चौकन्ना रहना, कॉशंस मतलब सावधानी, अलर्टनेस सतर्कता। यहीं पे वर्ड आता है एक वेयरी। वेयरी का मतलब ये क्या होता है, अलर्ट रहना, ठीक है। और यहीं पे आता है हीडफुल। हीडफुल का मतलब क्या होता है, सतर्क करना। एक्टिव, एक्टिव मतलब क्या, सक्रिय आप हैं, ना कि आप हैं। या फिर माइंडफुल, आपका माइंड अच्छा है तो आप सतर्क है। ऐसे वर्ड आप लोग याद रखेंगे। अलर्ट वर्ड आपको पता है, वेयरी वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंफर्म हो गया। साइनो एंटोनिम्स देखते हैं हम लोग, क्या है आपका।
और एंटोनिम्स आपका है नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही। लापरवाही मतलब केयरलेसनेस हो जाना, केयर होना, केयर ना करना किसी भी चीज़ की। नेग्लिजेंस है, लापरवाह है। यहीं पे लेजी वर्ड लिख सकते हैं, सुस्त हैं तो आप क्या हैं, लापरवाह हैं। एक्टिव का साइनोनिम्स एंटोनिम्स आप बना सकते हैं लेजी वर्ड को, ठीक है। इन अटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान न देना। और यहाँ पे साइनोनिम्स में अटेंशन है, आप अटेंशन का मतलब क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चों ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे तो इन अटेंशन हो गया। एंटोनिम्स हो गया विजिलेंस वर्ड का। अनअवेयरनेस मतलब अज्ञानता है, आप जागरूक नहीं है, दुनिया से जागरूक नहीं है, वर्ड से जागरूक नहीं है आप लोग, तो अनअवेयरनेस है। और अगर यहीं पे वर्ड आ जाता है अवेयर है। अवेयर का मतलब क्या होता है, आप जागरूक हैं, दुनिया से जागरूक है, हर बात से जागरूक होते हैं, जो दुनिया में चल रहा है सब चीज़ों से आपको नॉलेज है, तो अवेयर हैं आप, सतर्क है, वहाँ पे विजिलेंस है। वर्ड कंफर्म हो गया मेरे बच्चों, तैयार हो गया वर्ड। विजिलेंस मतलब याद रखना, जब भी आप अलर्ट हो तो आपके माइंड पे मेरे बच्चों एक वर्ड आना चाहिए, विजिलेंस। तैयार हो गया? या इसका कमेंट करें कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है ना आपको, तो वीडियो को दबा के शेयर करो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटेंसीफाई। इंटेंसीफाई पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग देख रहे हैं, वर्ब लिखा हुआ है, बिल्कुल मेरे बच्चों सही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या, इंटेंसीफाई वर्ब। इंटेंसीफाई वर्ब, इसका मतलब होता है इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, प्लस एम्पलीफाई। एम्पलीफाई इंटेंस इक्वल टू बढ़ाना, तेज करना किसी भी चीज को, या फिर किसी भी चीज में बढ़ा देना, उसे इंक्रीज कर देना, इंटेंसीफाई होना, उसकी तीव्रता में बढ़ावा करना। जैसे साइंस वगैरह में आप पढ़ते हो नहीं हो कि अगर लेमडा को कम किया जाए तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, अगर उसको इंक्रीज किया जाए तो कितना होगा, तो इंटेंसीफाई आप बढ़ा रहे हैं, किसी भी मात्रा में बढ़ाना, इंटेंसीफाई आपका कहलाता है वर्ड। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, देखो जैसे कि ये फायर आपकी आग वगैरह जैसे यहाँ पे जल रही है, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा लौ है, फिर लौ आया, फिर इससे ज़्यादा लौ आ गया, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आग के लौ को बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसीफाई कर रहे हैं, मतलब बढ़ाना, तेज करना उस चीज़ को, ठीक। कंफर्म हो गया। यहाँ पे देखो तीव्रता करना, करना मतलब अब उसे तीव्र मतलब तीव्रता उसकी बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना, अधिक करना, ज़्यादा कर देना, प्रबल बनाना, उसे बहुत ज़्यादा प्रबल बना दिए तो इंटेंसिफाई आपका हो गया। प्रबल एक तरीके से उसे मोटा बहुत कर दिए तो उसका शरीर क्या होगा, बढ़ गया, मोटा हो गया, तो मतलब प्रबल बढ़ा दिया, उसे बढ़ाना कहते हैं, ठीक। कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और फोर्स ऑफ स्मूथिंग, जो फोर्स है उसको स्ट्रेंथ मतलब पावर वगैरह, और फोर्स वगैरह आप क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसीफाई कर रहे हैं वहाँ पे। तैयार हो गए। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है ये चीज़, यहाँ पे देखो आप लोग देखेंगे, ये चीज़ याद करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है, क्योंकि वर्ड आपके सेव नहीं रहते हैं। देखो इंटेंसीफाई से निकालना वर्ड को सीखो। मैंने कहा इन इन वर्ड को यहाँ पे अलग किया गया, टेन लिखा हुआ है, टेंशन लिख लो, और आई एफ वाई लिख लो, तो इंटेंशन इफ आई, इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब क्या है, इंटेंशन, इंटेंशन मतलब बढ़ाना। अगर आपके माइंड की टेंशन बढ़ रही है तो मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इंटेंसीफाई है, ऐसे याद करना। अगर आप माइंड पे किसी भी बात को लेकर सोच रहे हैं और आपके माइंड, आपका तनाव बढ़ रहा है माइंड का, आप आपका टेंशन है बढ़ रही हैं, आप चिंतित हो रहे हैं, तो इंटेंसीफाई हो रही है ना, बढ़ रहा है ना, चीज़ें बढ़ रही हैं, इंटेंसीफाई। यहाँ पे तो अगर टेंशन मतलब बढ़ाना हो तो आप उसे क्या करते हैं, इंटेंसीफाई कर रहे हैं। टेंशन का मतलब क्या था, बढ़ाना, टेंशन आपकी बढ़ रही है तो आप वहाँ पे क्या करें, इंटेंसीफाई कर रहे हैं, ऐसे याद रखना। जब कोई चीज़ धीरे धीरे तेज या बढ़ती जाती है तो वहाँ पे सोचो वर्ड क्या आता है। जब कोई चीज़ें धीरे धीरे या तेज बढ़ती जाती है तो वर्ड आता है इंटेंसीफाई, मतलब बढ़ाना, धीरे धीरे किसी चीज़ को बढ़ाना या बढ़ती जाना धीरे धीरे चीज़ को, तो वर्ड सोचो वहाँ पे क्या आता है, इंटेंसीफाई आता है। सोच पे, अपने माइंड पे सेट करो ये चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं इस वर्ड के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मेरे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे, द टीचर एक्सप्लेनेशन इंटेंसीफाइड माई इंटरेस्ट इन साइंस। टीचर ने साइंस में ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा समझाया कि मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ, उस पर बढ़ गया। साइंस के सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि सर ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया कि इंटरेस्ट, मेरी रुचि आ गई उसमें, तो वहां पे हो गया साइंस में। समझ आ गया, कंफर्म हो। साइनोनिम्स हम लोग देखते हैं। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करना, उसे बूस्ट करना, प्रबल करना, इंक्रीज बढ़ा देना,
एंटोनिम्स हम लोग देखते हैं इस वर्ड के बारे में। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी भी आप कम कर रहे हैं, यहाँ पे आप बढ़ा नहीं रहे, उस चीज को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। रिड्यूस कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, कम करना, या फिर डिक्रीज। डिक्रीज वर्ड मतलब ये क्या होता है, कम करना। डिमिनिश कर देना, घटा देना, या फिर डिक्लाइन। डिक्लाइन पतन हो जाना, उसको कम कर देना। लेसन का मतलब भी क्या होता है, घटाना, उस चीज को लेस कर देना, ना मात्रा में कर देना, उसे घटा देना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, आप किसी भी चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिफाई वर्ड आपने देखा आज की क्लास का, कैसे सीखा, जब कोई चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो वहां पे एक वर्ड सोचो आप लोग, क्या आता है, इंटेंसिफाई, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मेरे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे, रोबस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को कंफर्म करेंगे, ठीक है। रोबस्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। रोबस्ट वर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कम से कम कितने केजी का होगा आप लोग बता सकते हैं, उम्मीद के साथ आप लोग अप्रॉक्स में आप लोग बताएंगे ये कितने केजी का आपका अप्रॉक्स में हो सकता है। मान लेते हैं हम लोग 30 केजी का है, ठीक है, 30 केजी का है, और ये भाई बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे सीधा उसको उठा दिया। क्या आप ऐसे उठा पाओगे, अगर आप थिन से होगे तो उठा पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इस बंदे के अंदर क्या बहुत ताकत है, हट्टा कट्टा जब भी इस चीज को उठा पा रहा है। तो रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत, ताकतवर होना, आपकी हिम्मत बहुत है, ताकत है, आप मोटे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो वहाँ पे रोबस्ट वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, मजबूत, ताकतवर, सशक्त, या फिर दृढ़ होना उस चीज में। बहुत आप हट्टे कट्टे हैं, वर्ड आता है स्टर्डी, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग एंड फुल स्ट्रेंथ, फिजिकल और मेंटली, मतलब आप स्ट्रॉन्ग एंड फुल स्ट्रेंथ के साथ मजबूत हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से आप क्या है, बहुत ताकतवर मजबूत हैं। तो वर्ड क्या है, रोबस्ट। ध्यान आ गया वर्ड। अब हम लोग देखते हैं कैसे याद करना है। रोबोट, रोबोट रोबस्ट, जो रोबोट है हमेशा मजबूत होता है। रोबोट जो है वो हमेशा मजबूत होता है, कभी नहीं थकता है, लेकिन आप हो तो थक जाओगे। किसी ह्यूमन बींग से अगर वो काम करवाया जाए तो आप क्या होगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। और अगर रोबोट से ये काम करवाया जाए डेली, तो ये करता रहेगा जब तक इसको ऑफ ना किया जाएगा, जब तक ये करता रहेगा, थकेगा नहीं। तो वो क्या है, हट्टा कट्टा है, रोबस्ट मजबूत है, ताकतवर है। तो यहाँ पे देखो, रोबोट हमेशा मजबूत होता है, कभी थकता नहीं है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एज अ रोबोट मीन्स रोबस्ट। रोबोट इक्वल टू रोबस्ट मतलब हट्टा कट्टा होना, कभी थकने वाला ना हो, मजबूत हो, सशक्त हो। वर्ड कंफर्म हुआ। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे आप लोग देखेंगे। ही हैज़ अ रोबस्ट बॉडी बिकॉज ही एक्सरसाइज डेली। जब आप वो एक्सरसाइज डेली करता है तो जो उसकी बॉडी है वो कैसी है, रोबस्ट मतलब सशक्त हो जाती है। साइनोनिम्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक एक साइनोनिम्स कंफर्म करते हैं, अच्छे से वर्ड को समझते हैं हम लोग। स्टर्डी मतलब क्या है, ठोस, वो चीज़ ठोस है तो मतलब क्या है, सशक्त है। विगोरस मतलब आपके अंदर जोश बहुत है। हेल्दी मतलब आप स्वस्थ हैं। यहीं पे फैट हो गया, चबी हो गया, मतलब मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, वर्ड ध्यान रखेंगे। चबी हो गया, फैटी वर्ड हो गया, ऐसे वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वर्ड हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किए हैं आपके। एंटोनिम्स के बारे में हम लोग देखते हैं, एंटोनिम्स क्या रहने वाले हैं आपके स्क्रीन पे, एंटोनिम्स आए और यहाँ पे देखते हैं। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कोमल सा होना, बिल्कुल सॉफ्ट। कैसे आप सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मुलायम है। नाजुक है, नाजुक है बिल्कुल। फ्रेगाइल नाजुक होना। फीबल निर्बल है आप, ना कि प्रबल है, ना कि आप क्या है, प्रबल है। यहाँ पे क्या है, निर्बल है मतलब आप में, आपकी बॉडी में कोई जान वगैरह नहीं है, आप दुबले पतले हो, आप हट्टे कट्टे नहीं हो। तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखेंगे, फीवर। कंफर्म हो गया मेरे बच्चों। रोबस्ट वर्ड मतलब मजबूत या सशक्त होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेव। अब इस वर्ड के बारे में जानेंगे। ग्रेव का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। ग्रेव, ग्रेविटी वाला, फेस में क्या लेना, सीरियस हो जाना। अब ये कैसे सीरियस कैसे हुए, देखो। अब जैसे कि न्यूटन जो थे आपके, गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से आपका सेब गिरा, और न्यूटन भाई साहब उस समय वहाँ पे थे, और जैसे उन्होंने देखा सेब गिरते हुए,
बिल्कुल गंभीर हो गए, बिल्कुल सीरियस हो गए। ये कैसे हो सकता है? तो ग्रेविटी वाला सीरियस, ग्रेव इक्वल टू गंभीर होना। समझ में आया? वर्ड क्लियर है? ग्रेव का मतलब गंभीर, सीरियस होना। यहाँ पे देखो, गंभीर, खतरनाक, गंभीर संभावना वाला होना, गंभीर स्थिति में होना। मीनिंग देखो, सीरियस इन अ नेचर और वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीरियस है इन नेचर और वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसमें क्या होते हैं, आप सीरियस होते हैं नेचर में, प्रकृति के अनुसार। जो प्रकृति में जो चीजें हो जाती हैं तो उनमें क्या हो जाता है, आप सीरियस हो जाते हैं। ऐसे कैसे हुआ? ऐसे नहीं होना चाहिए, हो जाता है लेकिन अब देखो याद करना है। ग्रेव्स में जाने वाली स्थिति हमेशा सीरियस होती है। अब इसको समझो, ग्रेव्स में जाने वाली स्थिति हमेशा सीरियस होती है, इक्वल टू ग्रेव। ग्रेव का मतलब सीरियस होना। ग्रेव्स में जाने वाली स्थिति कैसी होती है, सीरियस होती है। यानी ग्रेव का मतलब एक तरीके से समझो, कब्र से याद रखो, ग्रेव कब्र से याद रखो, गंभीर खतरनाक स्थिति होना, सीरियस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, इट इज अ ग्रेव सिचुएशन। समझ सकते हो? जो लाइफ की थ्रेटनिंग है, जो सोच है, वो कैसी हो सकती है, सीरियस मतलब सिचुएशन, इट इज अ कैसी है, ग्रेव है मतलब गंभीर है। तैयार हो गए मेरे बच्चों? यहाँ पे देखो एग्जांपल में, द डॉक्टर सेड द पेशेंट इन इज इन अ ग्रेव कंडीशन। डॉक्टर ने पेशेंट जो था, मरीज था, उसके बारे में क्या बताया, जो उसकी हालत है पेशेंट की, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है, या फिर ग्रेव है वहां पे। समझ में आया? ग्रेव, ग्रेव का मतलब आप अब आपको क्लियर हो गया। जो डॉक्टर है वो मरीज के बारे में क्या बता रहा है, उसकी जो कंडीशन है वो सीरियस है, बहुत सीरियस है आपका। अब हम लोग देखते हैं इस वर्ड के साइनोनिम्स आपके क्या रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन पे साइनोनिम्स है, और साइनोनिम्स एक एक वर्ड यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो, सोलेमन, सोलेमन का मतलब क्या होता है, गंभीर होना, क्रिटिकल संकट में आना, डेंजरस खतरनाक होना। ठीक है, क्रिटिकल वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग चलते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं क्या रहने वाले हैं आपके। चीयरफुल मतलब आप प्रसन्न है, गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। ट्रिवियल मतलब तुच्छ। प्लेफुल मतलब चंचल है आप, खेल हंस मजा रहा है, सीरियस नहीं है, किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। अगर आपसे सामने वाला पर्सन आपसे दो बातें अगर बोल देता है, मजाक कर देता है, आप उस बात को टाल देते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। और कुछ ऐसे भी पर्सन आपने देखा होगा जिसके सामने आप लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, अगर दो बातें बोल दी, मजाक कर दिया, तो वो तुरंत सीरियस ले जाता है या फिर आपसे लड़ाई करने लगे। तो ऐसे भी पर्सन आपके दुनिया में है, तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है आपका, इनंसिएटेड। इनंसिएट वर्ड है आपका, और इस वर्ड के बारे में देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इनंसिएट का मतलब क्या होता है, इनंसिएट इक्वल टू प्रोनाउंस। जब भी आप स्पीच वगैरह प्रोनाउंस करते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं, तो स्पष्ट रूप से देते हैं, ना कि आप हकलाते हैं वहां पे। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो स्पीच देते टाइम जैसे थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, देते टाइम क्या करते हैं, वो हकलाते हैं। तो इनंसिएट मतलब हकलाना, मतलब क्लियर, साफ साफ उस चीज को ना प्रेजेंट करना वहां पे, और जो चीजें साफ साफ प्रेजेंट हो वहां पे इनंसिएट वर्ड ध्यान रखना। ठीक, साफ साफ प्रेजेंट हो, इनंसिएट वर्ड क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, स्पष्ट रूप से कहा गया, साफ साफ उच्चारित हो, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया कोई चीज, कोई वस्तु अच्छे से आपको दिखाई दे रही हो। जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, क्या वो आपको मेरे बच्चों स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है? तो इस वर्ड को इनंसिएट कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीनिंग। सीरियस इज नेचर और वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा पिछली स्लाइड का आ गया, डोंट वरी, चेंज नहीं हुआ, इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे याद करना है, टिक। इनंसिएटेड अनाउंसमेंट, इनंसिएट अनाउंसमेंट क्लियर करना। जब कोई आप अनाउंसमेंट करते हैं तो स्पष्ट से ही किया जाए तो उसे कहते हैं इनंसिएट। जब भी आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं, तो अनाउंसमेंट करते समय कोई भी बात बोलते हैं तो वो उसे कहते हैं इनंसिएट करना। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट और साफ बोलता हो तो सोचो वर्ड क्या आता है वहां पे,
सोचो माइंड पे, सोचो मेरे बच्चों। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट आपसे बात करता हो, साफ बोलता हो, तो वर्ड आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। वर्ड क्या है? इनंसिएट। ऐसे वर्ड को याद करना है। एग्जाम्पल देखो, हिज वर्ड्स वर वेल इनंसिएटेड ड्यूरिंग द स्पीच। हिज वर्ड, उसके जो वर्ड बहुत अच्छे थे जब वो स्पीच बोल रहा था, और उसके वर्ड इतने अच्छे थे, साफ साफ दिखाई दे रहे थे, मतलब साफ साफ सुनाई दे रहे थे जब वो बोल रहा था उस वर्ड को। तो इनंसिएटेड, साफ साफ दिखाई देना। इतनी बार बोला हूं कि वर्ड आपके माइंड पे जा रहा होगा, फिट हो रहा होगा। यहाँ पे देखो साइनोनिम्स, और साइनोनिम्स में देखते हैं आपके क्या वर्ड एग्जाम में ऑप्शन में आपके आ सकते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड आ रही है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, और आपके सामने स्लाइड है, आप लोग देख सकते हैं। वर्ड है मेरे बच्चों आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब आर्टिकुलेट, आरती जो हैं वो बिल्कुल साफ साफ लिखती हैं, साफ साफ बोलती हैं, आर्टिकुलेट है। स्टेटेड मतलब बताया गया जो चीज़ है वो साफ साफ बताया गया है। प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस वगैरह करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारित हैं, वो बिल्कुल साफ साफ है। क्लियर हो गया? अब देखो एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या क्या वर्ड आपके आ सकते हैं? मबल। मबल्ड का मतलब क्या होता है? जो बुदबुदाते हैं लोग, मुंह के अंदर बुद 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 कह जाते हैं, तो मबल्ड हो गया। आर्टिकुलेट अस्पष्ट। विस्पर्ड का मतलब क्या होता है? जो फुसफुसाया जाता है कान पे आपके, हाँ ये काम हो गया, हाँ नहीं हुआ, हाँ हाँ हो गया, तो ये क्या है? विस्पर्ड होता है, इसका मतलब फुसफुसाना होता है। तो वर्ड को कैसे याद रखना है? इनंसिएट वर्ड को मेरे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है। जब कोई स्पष्ट बात या फिर साफ बोलता हो, जब कोई व्यक्ति स्पष्ट और साफ बोलता हो, तो वहां पे सोचो एक वर्ड आता है, मैंने पढ़ा था सर की क्लास में, इनंसिएट आता है। ऐसे ध्यान रखना, ठीक? ध्यान रखेंगे उम्मीद के साथ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, मॉकिस। मॉकिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है? एडजेक्टिव। कंफर्म हुआ? एडजेक्टिव है। मॉकिस वर्ड को देखेंगे, क्लियर कैसे करेंगे। या मॉकिस का मतलब क्या होता है? अत्यधिक भावुक होना। जैसे ये है, ये भाई अपनी माँ के प्रति, अपने डैड के प्रति कितने भावुक है, मॉकिस है। माँ किस, माँ के किस के लिए कितना भावुक है ये बंदा। आप भी होते होंगे, अपनी माँ के किस करने के लिए भावुक होते होंगे। मॉकिस वर्ड का मतलब होता है भावुक होना, या फिर आपके अंदर इमोशन, इमोशन तुरंत आ जाना, मतलब किसी की फीलिंग को सुनकर आपके अंदर इमोशन जाग पड़ना, सैड वाले, तो ऐसे चीज को बोलते हैं मॉकिस। यहाँ पे देखो अत्यधिक भावुक होना, बनावटी रूप से भावनात्मक दिखाना, मीठा सा भावुक होना, किसी के आप मीठे बन जाते हैं, तो ये मॉकिस वर्ड हो गया। यहाँ पे देखो ओवरली इमोशनल और आर्टिफिशियल फीलिंग। ऐसे इमोशनल जो आपके अधिकतर आर्टिफिशियल फीलिंग होती है, मतलब फेक, नकली फीलिंग होती है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है फेक, ये ध्यान रखें। आर्टिफिशियल बनावटी, एक चीज़ से मानो बनावटी, जो चीज़ें बनावटी वाली फीलिंग होती हैं वो क्या होती है? आपकी मॉकिस। कंफर्म हो गया? यहाँ पे देखो लर्न कैसे करना, देखो माँ की विश, मॉकिस, माँ की विश, मॉकिस, मॉकिस माँ की विश, ऐसे याद करो। मॉकिस माँ की विश, माँ की विश मॉकिस। जब कोई माँ की विश पूरी करता है, आप भी अपनी माँ की विश पूरी करते होंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा और इमोशन दिखता है, तो वो होता है क्या? मॉकिस। जब आप अपनी माँ की विश पूरी करते हैं, तो जो माँ के अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं वो क्या होते हैं? मॉकिस होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल। अगर कोई बात बहुत ज़्यादा इमोशनल या नकली लगे तो सोचो वर्ड क्या आता है। आपको कोई बात बहुत ज़्यादा इमोशनली लग रही है, ठीक है, और वो बात आपको बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों क्या हो रही है? नकली लग रही है, तो वहाँ पे आपको एक वर्ड सोचना माइंड पे आना चाहिए, क्लिक, किस सर ने बताया क्या? मॉकिस। माँ की विश पूरी करना मतलब आर्टिफिशियल इमोशनल फीलिंग होना, भावुक होना, बनावटी भावुक होना, तो मॉकिस वर्ड आपको याद रखना है। कंफर्म हो गया? अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कैसे वर्ड को सेट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि फिलअप के क्वेश्चन वो कैप के आपके आते हैं ना, तो ऐसे फिलअप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक? यहाँ पे देखो, हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ मॉकिस प्रेज फॉर हिज बॉस। जो आपने स्पीच दिया, फुल कैसी थी? मॉकिस थी। तो आपकी जो तारीफ कर रहा था आपका बॉस, वो कैसे कर रहा था?
बनावटी तारीफ कर रहा था, बनावटी फीलिंग, आपका बॉस आपके ऊपर तारीफ दिखा रहा था, मौके आपको ध्यान रखना। ठीक, साइनोनिम्स हम लोग देखते हैं क्या रहने वाले आपके। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भावुक हो जाना तुरंत। ओवर इमोशनल, आपके अंदर इमोशनल जो बहुत तेजी से आ जाते हैं। सैपी मतलब भावनाओं से भरा हुआ था, भावनाओं से आप भरे हुए, सैपी वर्ड हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में वर्ड क्या आ सकते हैं आपके जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओ भाई लोड हो जा मेरे बच्चों, लोड हो रहा है, बस 2 मिनट। ए यहाँ पे देखो आ गया। देखो स्टोइक मतलब क्या, स्थिर चित होना। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है, अर्थार्थवादी होना, मतलब आपके अंदर इमोशनल फीलिंग वगैरह कुछ ना ना। अनसेंटिमेंटल होना, भावुकताहीन रहित होना, मतलब आपके अंदर कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशंस, बनावटी इमोशंस नहीं आते हैं। तो क्या है, आप स्टोइक हैं, रियलिस्टिक हैं, अनसेंटिमेंटल हैं। तो वर्ड आपको तैयार होगा मॉकिस। मॉकिस का मतलब कैसे याद करना, अगर कोई बात बहुत ज़्यादा इमोशनल या फिर बनावटी लगे तो वर्ड आपको मेरे बच्चों याद आना चाहिए मॉकिस। माँ की विश पूरी करो तो बहुत ज़्यादा बनावटी फीलिंग माँ दिखाने लगते हैं आपके ऊपर, तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, वर्ड कैसे लगे आपको, आप लोग यस कमेंट करें वर्ड कैसे लगे आपको। और आज का सेशन अपना यहीं तक रहा मेरे दोस्त, द हिंदू वोकैब का। यहाँ पे देखा हमने नए वर्ड, और जो एग्जाम में आपके वर्ड आ रहे हैं सारे वर्ड, यहाँ पे सभी वर्ड को यहाँ पे आज की क्लास में हमने सीखा। और कैसी क्लास लगी, कैसे वर्ड को ट्रिक के द्वारा और इमेज के साथ साथ वर्ड को सीखा, एग्जाम्पल विथ थ्रू साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। आप लोग कमेंट करेंगे, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो 1-2 पैरे से आप लोग कमेंट करना है। अगर आपको ये मेरे बच्चों ऐसे पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आपको सर ऐसे में हमको मिल जाए, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में द एग्जाम्स बड़ी सर्च करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक लगी है, तो आपको लिंक से भी कर लेंगे, नहीं तो आप लोग सर्च कर लेंगे, द एग्जाम्स बड़ी डालेंगे, और जो मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है वही लोगो आपको ऐप में भी आता है। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे, और फिर फ्री वाले कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब की पीडीएफ लगी होंगे, तो वहाँ पे जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आप लोग जब तक लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, शानदार रहें और ज़बरदस्त रहें। इसी जोश के साथ डेली सुबह 9 बजे आपको इस क्लास में आना है। क्लास में आने से आपको भूलना नहीं, सुबह नहा धोकर आराम से आना है, क्योंकि अगर नहा कर आओगे तो क्लास अच्छी चलेगी, और क्लास अच्छी चलेगी तो फिर सारी चीज़ें, टेक्निकल भी अच्छा चलेगा। अगर आप नहा नहीं आओगे तो फिर बिल्कुल आप पवित्र वाला काम कर दोगे, तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, नहा आकर आराम से आना है, और वर्ड को आराम से हंसी मजाक के साथ सीखेंगे। और हाँ, इसके साथ अभी और कुछ आपका अपडेट होगा इसमें, तो देखना, बहुत अच्छी पीपीटी आएगी। अभी थोड़ा सा और वक्त चल रहा है, अभी आने वाली है, थोड़ा सा पैशन रखेंगे। और एक बैच आपका वो कैब का बैच आएगा, बहुत जल्द आपके सामने होगा, और वहाँ पे हम जीरो से हीरो लेवल का वो कैब डिस्कस करेंगे, मतलब जीरो से वर्ड को स्टार्ट करेंगे, और एडवांस के वर्ड हम करने वाले होंगे, एक एक वर्ड को वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और वो बैच आएगा आपका पेड बैच होगा, पहले बता रहे हैं। पेड बैच ऐसा होगा कि यूट्यूब पे आपकी जब लाइव क्लास होगी स्ट्रीमिंग, तो वो फ्री होंगी। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग होगी फ्री यूट्यूब पे, जैसे ही आपकी लाइव स्ट्रीमिंग एंड होगी वैसे ही आपकी वो वीडियो पेड में हो जाएगी। तो ऐसा बैच आपके सामने आने वाला है, थोड़ा सा वेट करेंगे, और आपको बहुत जल्द सुना, खूबसूरत, बहुत जल्द आपको ये न्यूज़, गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर, पढ़ते रहें, जय भाई। ये